स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दिनों से ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में काफी चर्चा हो रही है। इसका कारण यह है कि साउथ कोरिया के अंदर पहली मृत्यु हुई है। इसके कारण ये आप देख सकते हो खबर, साउथ कोरिया रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। लेट मी टेल यू, ये बहुत ही रेयर डिजीज है, लेकिन यहां पर मृत्यु की संख्या काफी ज्यादा होती है इसकी वजह से। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है, क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन होता है कि नहीं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो यूपीएससी का बैच है 2 जनवरी पे, वो आपका न्यू ईयर के सेल के तहत सबसे कम दाम पर आपको दिया जा रहा है। हर साल की तरह यहां पर भी हमने सेल लाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि इसको मिनिमम प्राइस में आप खरीद सकें। इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दिए जाते हैं। पूरा जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है वो कराया जाता है। मेंटरशिप मिलता है, मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकोगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर आप 2023 का प्रीलिम्स का स्पेसिफिक यहां पर पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये जो बैच है 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी ऑफर हैं वो सिर्फ 31 दिसंबर तक ही वैलिड रहेंगे। तो आप जितना जल्दी करेंगे अपने सीट्स को बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो सही तरीके से हो सके। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, साउथ कोरिया ने मंडे को यहां पर पहला केस ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम ब्रेन ईटिंग अमीबा, या फिर इसको नेग्लेरिया फॉलेराई ये भी कहा जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो दोनों एक ही चीज है, आपके एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। साउथ कोरिया के अंदर पहला केस हुआ है जिसकी वजह से 50 साल के कोरियन नेशनल की यहां पर मृत्यु हो गई। लेकिन इसमें खास बात आपके लिए जानने के लिए यह है कि ये जो पर्सन है 50 साल का, वो थाईलैंड से आया था पिछले 10 दिन पहले, और 10 दिन के बाद साउथ कोरिया में आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो थाईलैंड से आते ही यहां पर उसके में दिखने लग गया था। जो कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी है, उनका यही कहना है कि जो पर्सन है 50 साल का जिसकी मृत्यु हुई है, वो पिछले 4 महीने से थाईलैंड में ही रुका हुआ था, और 10 दिसंबर को वो साउथ कोरिया में आया, और एक दिन के बाद ही उसको साउथ कोरिया के अंदर इमरजेंसी रूम में भर्ती करना पड़ा, क्योंकि उसको काफी सारा हेडेक हो रहा था, वोमिटिंग हो रहा था, नेक में स्टिफनेस हो रहा था, और वो सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था, जो कि रिपोर्ट में सामने आया है। और उसके 10 दिन के बाद, मतलब 21 दिसंबर को ही इस पर्सन की मृत्यु हो जाती है। और फिर हेल्थ अथॉरिटीज ने यहां पर जब इसका एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जानने की कोशिश की, तब पता चला कि ये जो डेथ है वो आपका ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हुआ है। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब वो पर्सन बीमार था तब पता नहीं चल पाया कि वहां पर उसकी बीमारी क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर यही देखा गया है कि जब किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तभी पता चलता है कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से हुआ है, और पहले इसको पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, मतलब कि नेग्लेरिया फॉलेराई जो मैंने आपको बताया ये है क्या। देखो, नेग्लेरिया एक प्रकार का अमीबा है। अमीबा आपने बचपन में पढ़ा होगा, कई बार जाना होगा, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो अमीबा भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका एक सिंगल जो स्पीसी है जो कि है नेग्लेरिया फॉलेराई, वही सिर्फ ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। अमीबा तो बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो स्पीसी है दैट इज नेग्लेरिया फॉलेराई, ये सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये पहली बार डिस्कवर किया गया था 1965 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये आपको कई सारे जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज हो गए, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, मतलब कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपको वार्म मतलब ज्यादातर ये उन वाटर बॉडीज में पाया जाता है जो कि थोड़ा सा गर्म होते हैं, मतलब कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है उसी में ये जो अमीबा है वो ज्यादातर पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ह्यूमंस को कैसे इन्फेक्ट करता है। देखो, जब कोई ह्यूमंस जो है पानी के संपर्क में आता है, स्विम करने जाता है, डाइव लगाता है, डुबकी लगाता है फ्रेश वाटर बॉडी में, तब यहां पर नाक के माध्यम से, जैसे नॉर्मली कोई भी पर्सन, आप पता थोड़ी है, लेकिन आप स्विमिंग पूल में गए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर नाक
के माध्यम से धीरे धीरे ये करते करते आपके ब्रेन में एंटर कर जाता है। तो इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन का टिश्यूज है ना, उसको यहां पर खत्म करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपके नाक के माध्यम से एंटर करता है एंड आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। कुछ केसेस में यहां पर यह देखा गया है कि जब आप अपना नॉस्ट्रिल साफ कर रहे होते हैं, उसको क्लीन कर रहे होते हैं विथ दैट कंटामिनेटेड वाटर, उस केस में भी यहां पर जो पर्सन है वो इन्फेक्ट हो सकता है। साइंटिस्ट ने अभी तक ये एविडेंस नहीं पाया है कि क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कि जैसे कोविड के केस में क्या है, आपने छींका, ठीक है, कई सारी चीजें हुई, तो कोई पास में पर्सन खड़ा है तो कोविड हो सकता है। लेकिन ये वाला है ब्रेन ईटिंग अमीबा के केस में ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो बेसिकली यहां पर क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब ये अमीबा आपके ब्रेन में एंटर करता है, इसकी वजह से आपका जो ब्रेन का टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देता है, और ये एंड दैट इज बेसिकली द कॉज ऑफ डेंजरस इंफेक्शन, जिसको पैम कहा जाता है। पैम का मतलब है प्राइमरी एमेबिक मेनिंजियोसेफेलाइटिस, ठीक है। तो पैम बेसिकली ये इन्फेक्शन का नाम है जो कि पर्सन के बॉडी में हो जाता है, ठीक है। तो ये पैम डिजीज है। ये तो क्या है, ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है जो मैंने आपको बताया नेग्लेरिया फोलेराई, ये तो अमीबा का नाम है, ये स्पीसी है अमीबा का जो कि एंटर करता है, लेकिन इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो होता है पैम। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पैम होने के बाद यहां पर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, बताया जाता है कि 1 दिन से लेकर 12 दिन के अंदर जो पहला साइन है सिम्टम्स का वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि इनिशियल स्टेजेस में क्या है कि जो मेनिंजाइटिस है उसी तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता है। मेनिंजाइटिस का मतलब है कि जब ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस केस में आपको हेडेक होगा, नौसिया होगा, फीवर होगा। तो ये इसी प्रकार के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन लेटर स्टेजेस में आगे चलकर यहां पर पर्सन का जो नेक है वो स्टिफनेस में काफी स्टिफ हो जाता है, सीजर्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, और पर्सन कोमा में भी जा सकता है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज में। यूएस पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने ऑब्जर्व किया है कि जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है अगर एक बार ये किसी पर्सन के संपर्क में आ गया। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो डेथ है ऑन एवरेज वो 5 दिन के अंदर डेथ हो जाती है, ज्यादातर देखने को मिलता है। अब आप में से सोचेंगे कि यहां पर कितने केसेस हुए हैं। देखो, पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा केसेस नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ये बहुत ही रेयर डिजीज है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में 2021 तक जब से ये फाउंड हुआ है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 154 केसेस पाए गए। लेकिन यहां पर आपको चौंकाने वाली बात यह है कि 154 केसेस में 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जी हां, सिर्फ 4 लोग ही सरवाइव कर पाए थे। तो होता ये रेयर है, लेकिन एक बार हो गया तो वहां पर उसके पर्सन की मृत्यु हो जाती है। और वही चीज साउथ कोरिया वाले पर्सन में देखने को मिला, उसको ये पर्टिकुलर डिजीज हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही खतरनाक होता है, घातक होता है अगर ये एक बार हो गया। क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? देखो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर और प्रोग्रेसिव होता है, तो किसी ने इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया है। साइंटिस्ट ने अभी तक किसी प्रकार का ट्रीटमेंट हो या फिर वैक्सीन हो, कुछ भी डेवलप नहीं किया गया है। प्रेजेंट में डॉक्टर कुछ प्रकार के जो ड्रग्स हैं वही देते हैं, यहां पर इनके नाम आप देख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी के लिए नहीं है। अब क्वेश्चन यह है कि व्हाई इंफेक्शन इज स्प्रेडिंग, मतलब रीसेंट टाइम्स में ये इंफेक्शन धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था कि ये हायर टेम्परेचर्स में ज्यादा देखने को मिलता है। अब आपको पता है दुनिया भर में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, और इसकी वजह से जो अमीबा है वो थ्राइव कर सकता है, वो ज्यादा हो सकता है इन वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज। और आपको पता होगा कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो ज्यादा वार्म होते हैं, और उस केस में यहां पर ये जो अमीबा है वो फाउंड होते हैं, और 46 डिग्री सेल्सियस और कई बार उससे भी ज्यादा में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, ये जो अमीबा है। और जब भी आप उसके संपर्क में आओगे तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है वो हमारे ब्रेन में एंटर कर सकता है। अब ये सारे कंडीशंस काफी फेवरेबल हैं फॉर दी अमीबा टू ग्रो, और स्पेशली हीट वेव्स के समय। अब आपको पता है कि इस समय दिल्ली के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर आप हैं तो आपको कोल्ड वेव महसूस हो रहा है, तो वो एक अलग है। लेकिन गर्मियों के टाइम हीट वेव्स होता है, उस केस में भी ये काफी ज्यादा थ्राइव करते हैं। एंड यूएस में भी अगर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पहले सदर्न जो स्टेट्स हैं, नीचे वाले जो स्टेट्स हैं जहां पर थोड़ा ज्यादा गर्मी होती थी, वहीं पर ये पाए जाते थे। लेकिन आजकल यूएस के जो हायर ऊपर वाले स्टेट्स हैं वहां पर भी ये पाए जाते हैं, और भारत में भी पाया गया है। लगभग 16 कंट्रीज में ये जो नेग्लेरिया फोलेराई है वो पाया गया है।
तो इससे थोड़ा बच के रहना है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा इसके बारे में, ब्रेन ईटिंग अमीबा ये होता क्या है। आई होप कि इसके बारे में चीजें पता चली होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अमीबा की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो जो लिविंग अमीबा होता है उसका कलर क्या होता है? क्या आपको पता है? इसका राइट आंसर आप सबको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की पूरी तैयारी 2024 के लिए कर रहे हैं, जो भी कोर्स लेना है, हमारे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसको सबसे कम दाम पर ले सकें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।